जूही एक प्रोफेसर है और उसकी शादी नीर से हुई है। उनकी शादी को कई साल हो गए हैं और वे एक बच्चा चाहते हैं, लेकिन जूही को बच्चा नहीं हो रहा। एक दिन जूही की मुलाकात उसकी एक स्टूडेंट रिया से होती है। पहली बार में ही दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जूही को लगता है कि रिया उसे परेशान कर रही है और उसे पता चलता है कि रिया उसकी सौतेली बहन है। जूही के पापा एक प्रसिद्ध लेखक है और उन्होंने एक दूसरी महिला के साथ अफेयर किया, जिससे रिया का जन्म हुआ। लेकिन जूही के पापा ने रिया की मां को स्वीकार नहीं किया, जिससे वह दुखी होकर खुद को खत्म कर लेती है। इस वजह से रिया जूही से बहुत गुस्सा है और वह तय करती है कि वह जूही की जिंदगी बर्बाद कर देगी। रिया जूही के पति मीर के साथ अफेयर करती है और उसे मार देती है। पहले सबको शक जूही पर होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह हत्या रिया ने की थी और उसे जेल भेज दिया जाता है। जूही का एक बेटा होता है जिसका नाम वह यश रखती है। रिया जेल में रहते हुए भी कहती है कि वह वापस आएगी और जूही से बदला लेगी। वह यश को जूही से दूर ले जाने की योजना बनाती है। यही कहानी सीजन 2 की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जूही की पहली किताब बहुत सफल हुई थी। जूही को एक अवार्ड मिलता है और वह बहुत होती है। उसे यूनिवर्सिटी से लिटरेचर पढ़ाने का ऑफर भी आता है। जब जूही ऑटोग्राफ देने लगती है, तभी एक लड़का अमित उसके पास आता है। अमित कहता है कि वह जूही के पापा आनंद का बड़ा फैन है और यह भी कि जूही ने जो नॉवेल लिखा है द किंग। जूही उसे जवाब देती है कि इल्जाम लगाना आसान होता है, लेकिन अमित कहता है कि एक दिन सच सबके सामने आएगा, और फिर वहां से चला जाता है। फिर हमें रिया दिखाई देती है, जो जेल से बाहर आ गई है। बाहर आते ही उसने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। रिया के पापा का नाम राजगुरु था। राजगुरु की दूसरी पत्नी कोमा में थी और रिया कुछ समय पहले जेल से आई थी। पुलिस अधिकारी राजगुरु के एक्सीडेंट की जांच कर रही थी और सोच रही थी कि इतनी बड़ी मौत पर कोई क्यों नहीं आया। फिर हम जूही को देखते हैं, जो अपने घर लौटती है। उसका स्टूडेंट शुक्र बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जूही आती है, शुक्र उसे बधाई देता है। जूही फिर अपने बेटे यश के साथ खेलने लगती है। जूही अपने घर लौटती है और देखती है कि वहां पर लाइट्स लगी हुई है। जब वह लाइट्स को ऑन करती है तो उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन जूही, लेकिन अचानक लाइट जल जाती है, जिससे जूही थोड़ी डर जाती है। जूही के पापा उसकी सफलता से बहुत खुश है और कहते हैं कि वह अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते हैं। तभी जूही का दोस्त विशाल भी वहां आता है। दोनों मिलकर बातें करते हैं। विशाल की पत्नी अब कॉलेज की डीन बन गई है और उसे जूही और विशाल पर शक है। जूही विशाल को बताती है कि उसने अमित नाम के लड़के से मुलाकात की थी, जिसने कहा था कि जूही ने अपनी नॉवेल चुराई है। फिर विशाल की पत्नी जूही को बधाई देती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि विशाल कल जूही के घर आ रहा है तो वह भी आती। यह सुनकर जूही समझ जाती है कि विशाल की पत्नी को अभी भी उन पर शक है। जब जूही घर आती है तो वह देखती है कि उसके पापा अपनी किताबें रद्दी में बेच रहे हैं। यह देखकर जूही चौंक जाती है। उसके पापा बताते हैं कि उनकी किताबें मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए उन्हें बेचना पड़ रहा है। फिर जूही अपने पापा को बताती है कि उनके नाम पर कॉलेज में एक लाइब्रेरी शुरू होने जा रही है और इसके उद्घाटन के लिए आनंद को बुलाया गया है। यह सुनकर आनंद इमोशनल हो जाते हैं और जूही उन्हें संभालती है। अगले दिन आनंद उस फंक्शन में जाता है और सबको धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके नाम पर लाइब्रेरी खोली। उसे पता चलता है कि यह लाइब्रेरी एक ट्रस्टी की वजह से खुली है, जिसने सारे पैसे दिए थे, और वह कोई और नहीं बल्कि रिया होती है। रिया को देखकर जूही और आनंद दोनों ही चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिया किसी खास वजह से वापस आई है। जूही सोचती है कि अब रिया क्या करेगी। तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा यश गायब है। यह देखकर जूही को शक होता है कि रिया ने कुछ किया है। जब वह रिया के पास जाती है तो यश वहीं होता है तो यफ वहीं होता है। यह देखकर जूही गुस्सा होती है और रिया को चेतावनी देती है कि वह यश से दूर रहे। फिर हम पुलिस ऑफिसर सुमन को देखते हैं, जो राजगुरु की मौत के बारे में जांच कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि रोनी नाम का एक आदमी जानबूझकर राजगुरु का एक्सीडेंट करवाया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। राजगुरु के चाय के बागान में काम करने वाले एक आदमी ने यह सब देखा था और पुलिस को बता दिया। तभी रिया वहां आती है और सुमन से पूछती है कि क्या उसके पापा के कातिल का पता चला या नहीं। सुमन कहती है कि जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद रिया वहां से चली जाती है। सुमन को रिया पर शक होता है, क्योंकि राजगुरु की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा रिया को हुआ था।
साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि रिया और रोनी मिले हुए थे। रिया ने क्या रानी को अपने पापा को मारने के लिए कहा था, यह नहीं बताया जाता। आनंद लाइब्रेरी में अपने स्टूडेंट के साथ अपने अनुभव साझा करने जाता है। तभी शुक्र आता है और बताता है कि वह जूही का बहुत बड़ा फैन है। शुक्र आनंद का ऑटोग्राफ लेता है और चला जाता है। जब आनंद घर लौट रहा होता है, तभी अमित आता है। वह भी आनंद को बताता है कि वह उसका बड़ा फैन है और उनकी किताबों के बारे में बात करने लगता है। अमित आनंद को अपनी कार में लिफ्ट ऑफर करता है। आनंद उसकी बातें सुनकर प्रभावित होता है और उसकी कार में बैठ जाता है। अमित आनंद से कहता है कि जूही की नॉवेल बहुत सफल हुई, लेकिन वह कहता है कि जूही ने उसकी स्क्रिप्ट प्लेजरादिवा चुराई है। अमित उसे एक लीगल नोटिस देता है और वहां से चला जाता है। आनंद तुरंत जूही के पास जाकर अमित के बारे में पूछता है। जूही बताती है कि वह अमित से मुंबई में मिली थी और अमित ने कहा था कि जूही ने उसकी नॉवेल चुराई। जूही समझती है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अमित ने उन्हें लीगल नोटिस दिया है। फिर जूही अमित से मिलती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और किसके साथ मिला हुआ है। अमित सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इस बीच आनंद रिया को डांटता है कि वह उसकी फैमिली से दूर रहे, लेकिन रिया कहती है कि वह भी तो उसकी फैमिली है। आनंद कहता है कि उसे पता है कि अमित को रिया ने ही भेजा है। रिया कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि लोग हमेशा उस पर शक क्यों करते हैं। कल भी उन लोगों ने कहा था कि उसने यश को गायब किया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह कहकर रिया वहां से चली जाती है। इसके बाद रिया अमित से मिलती है। उनकी बातों से पता चलता है कि वे दोनों मिलकर जूही को परेशान करने की योजना बना रहे हैं। अमित एक लेखक बनना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके पापा भी उसका साथ नहीं देते। रिया उसे वादा करती है कि अगर वह उसका साथ देगा तो वह बड़ा लेखक बन सकता है। यह सुनकर अमित खुश होता है और रिया उसे हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसी बीच आनंद ने जूही को अवार्ड मिलने की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखी थी। वह जूही के लिए बहुत खुश था और कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जूही भी बहुत खुश थी। तभी विशाल वहां आता है और जूही से बातें करने लगता है। विशाल कहता है कि जब जूही ऑक्सफोर्ड जाएगी तो वह उसे बहुत याद करेगा। जूही भी कहती है कि वह उसे याद करेगी। इस दौरान रिया चुपचाप उन्हें देख रही होती है। फिर रिया आनंद को एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में दिखता है कि जब लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा था, यश खेलते हुए एक जगह चला गया था और गड्ढे में गिरने वाला था। तभी रिया वहां आई और उसने यश को बचा लिया, लेकिन जूही ने सोचा कि रिया ने ही यश को गायब किया है। इसके बाद रिया आनंद को कुछ जानकारी भेजती है जो अमित के बारे में होती है। वह बताती है कि अमित एक आईटी फर्म में काम करता है और लेखक बनना चाहता है। आनंद जब अमित की तस्वीरें देखता है तो उसे पता चलता है कि अमित की एक फोटो भूषण के साथ है, जो एक पब्लिशर है। आनंद भूषण को फोन करता है और अमित के बारे में पूछता है। भूषण बताता है कि अमित की शॉर्ट स्टोरी को अवार्ड मिला था और उसने आनंद के पास एक स्क्रिप्ट भेजी थी। आनंद को याद आता है कि जब जूही ने अपनी स्क्रिप्ट उसे दिखाई थी, तब उसके पास अमित की स्क्रिप्ट भी आई थी। वह दोनों स्क्रिप्ट के बीच में कंफ्यूज हो गया था और जूही को जो बदलाव करने के लिए कहा था, वह अमित की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहा था। इसी वजह से जूही और अमित की कहानियां थोड़ी मिलती जुलती हो गई थी। फिर आनंद अमित से मिलता है और बताता है कि नॉवेल का मिक्सअप उसकी गलती थी, जबकि जूही को इस बारे में कुछ नहीं पता था। यह सुनकर अमित कहता है कि वह जूही की नॉवेल को मार्केट से वापस ले ले और फिर से छापे, जिसमें राइटर का नाम अमित होगा। वह चाहता था कि जूही और आनंद सबके सामने माफी मांगे। आनंद उसे समझाता है कि वो उसे नई किताब के लिए स्पॉन्सर करेगा, लेकिन अमित इसके लिए नहीं मानता। आनंद उसे 50 लाख रुपए भी ऑफर करता है, लेकिन अमित फिर भी नहीं मानता। इसके बाद अमित रिया से मिलता है और बताता है कि आनंद के साथ हुई बातें उसने रिकॉर्ड कर ली है। यह सुनकर रिया बहुत खुश होती है और कहती है कि अब वे आनंद को ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन यह सुनकर अमित उदास हो जाता है क्योंकि वह ऐसा नहीं करना चाहता। वह कहता है कि आनंद उसका रोल मॉडल था और उसने उसे देखकर लेखक बनने का सपना देखा था, तो वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रिया उसे समझाती है कि आनंद ने उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए उन्हें यह सब करना होगा। इसी बीच जूही और विशाल कॉलेज में बातें कर रहे होते हैं। तभी जूही को अमित का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने आनंद और जूही का ऑडियो क्लिप भेजा होता है। यह सुनकर जूही बहुत चौंक जाती है और तुरंत अपने घर जाती है।
वह अपने पापा से पूछती है कि वह अमित के पास क्यों गए थे। उसके पापा बताते हैं कि अमित की स्क्रिप्ट भी उनके पास आई थी और उन्होंने उसका रिव्यू किया था। इसी वजह से जब वे जूही को उसकी नॉवेल में बदलाव बता रहे थे तो उन्होंने अमित की स्क्रिप्ट से भी बदलाव बताए। इस कारण दोनों की कहानियां मिलती जुलती हो गई। आनंद को डर है कि अगर अमित यह बात मीडिया में बताता है तो जूही की बहुत बदनामी होगी। इसके बाद जूही अपने कमरे में जाकर सोशल मीडिया पर लाइव आती है और बताती है कि उसकी नॉवेल धुन प्लेचरादिवा है। वह कहती है कि अगर अमित वीडियो वायरल भी कर दे तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उसने पहले ही सच बता दिया है। जब आम लोग जूही का वीडियो देखते हैं तो उन्हें आनंद और जूही के लिए बुरा लगता है, लेकिन रिया कहती है कि उन्हें उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वे दोनों बहुत बुरे हैं और उनके साथ ऐसा होना चाहिए। तभी रिया के पास रानी आता है जो जूही की आईवीएफ रिपोर्ट लेकर आता है। अगले दिन आनंद रिया को उसी होटल में मिलने के लिए बुलाता है जहां रिया की मां ने खुद को खत्म किया था। आनंद रिया से कहता है कि वह वास्तव में रिया की मां से प्यार करता था, लेकिन रिया उसे समझाती है कि आनंद ने उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए उन्हें यह सब करना पड़ेगा। इसी बीच जूही और विशाल कॉलेज में बातें कर रहे होते हैं। तभी जूही को अमित का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने आनंद और जूही का ऑडियो क्लिप भेजा होता है। यह सुनकर जूही बहुत चौंक जाती है और तुरंत अपने घर जाती है। वह अपने पापा से पूछती है कि वह अमित के पास क्यों गए थे। उसके पापा बताते हैं कि अमित की स्क्रिप्ट भी उनके पास आई थी और उन्होंने उसका रिव्यू किया था। इसी वजह से जब वे जूही को उसकी नॉवेल में बदलाव बता रहे थे तो उन्होंने अमित की स्क्रिप्ट से भी बदलाव बताए। इस कारण दोनों की कहानियां मिलती जुलती हो गईं। आनंद को डर है कि अगर अमित यह बात मीडिया में बताता है तो जूही की बहुत बदनामी होगी। इसके बाद जूही अपने कमरे में जाकर सोशल मीडिया पर लाइव आती है और बताती है कि उसकी नॉवेल धुन प्लेचरादिवा है। वह कहती है कि अगर अमित वीडियो वायरल भी कर दे तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उसने पहले ही सच बता दिया है। जब आम लोग जूही का वीडियो देखते हैं तो उन्हें आनंद और जूही के लिए बुरा लगता है, लेकिन रिया कहती है कि उन्हें उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वे दोनों बहुत बुरे हैं और उनके साथ ऐसा होना चाहिए। तभी रिया के पास रानी आता है जो जूही की आईवीएफ रिपोर्ट लेकर आता है। अगले दिन आनंद रिया को उसी होटल में मिलने के लिए बुलाता है जहां रिया की मां ने खुद को खत्म किया था। आनंद रिया से कहता है कि वो वास्तव में रिया की मां से प्यार करता था। जूही समझ जाती है कि रिया ने अमित की स्क्रिप्ट में बदलाव किया था जिससे अमित को लगा कि जूही ने उसकी कहानी चुराई है। इसलिए जूही रिया के पास जाती है और कहती है कि वो पुलिस के पास जाएगी और रिया की सच्चाई सबके सामने लाएगी। इसके जवाब में रिया कहती है कि पहले जूही अपने सच को स्वीकार करे। फिर रिया जूही को उसकी आईवीएफ रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट दिखाती है। यहाँ पता चलता है कि जूही ने अपने पति से कहा था कि वह आईवीएफ से प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन असल में जूही ने मीर को धोखा दिया था और विशाल के साथ इंटीमेट होकर प्रेग्नेंट हुई थी। हालांकि विशाल को भी नहीं पता था कि यश उसी का बेटा है। यह सब सुनकर जूही चुप हो जाती है और वह पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो रिया सबको बता देगी कि यश विशाल का बेटा है। रिया जूही से कहती है कि वह भी अपने पिता की तरह धोखेबाज है और नहीं चाहती कि यश उसके साथ रहे। इसलिए रिया कहती है कि वह यश को लेकर कहीं दूर चली जाएगी क्योंकि उसे पता है कि जूही एक अच्छी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर जूही डर जाती है। अगले दिन जूही पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि यश किडनैप हो चुका था। जब पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो उन्हें दिखता है कि कोई रिया की तरह कपड़े पहने हुए यश को किडनैप कर रहा था। हालांकि चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कपड़े बिल्कुल रिया जैसे थे। इसके बाद पुलिस रिया के घर जाती है और उसकी तलाशी लेती है। वहां उन्हें यश तो नहीं मिलता, लेकिन वही कोट मिल जाता है जो किडनैपर ने पहना था। ये देखकर जूही रिया पर गुस्सा होती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें शांत करवाते हैं और यश को रिया के राज्य में ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहां एक छोटा सा शेल्टर दिखाई देता है। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शुक्र बेहोश पड़ा है। यह देखकर जूही बहुत डर जाती है और रिया से पूछती है कि यश कहाँ है। वह कहती है कि उसे पता है कि यश यहीं होना चाहिए था। पुलिस ऑफिसर जूही से पूछता है कि उसे कैसे पता कि यश यहां होना चाहिए। जूही बताती है कि कल रिया ने उसे धमकी दी थी कि वह यश को उससे दूर ले जाएगी, इसलिए जूही ने यह प्लान बनाया था ताकि पुलिस रिया को पकड़ सके। उसने यश को शुक्र के साथ वहां भेज दिया था, लेकिन अभी शुक्र बेहोश था और यश सच में किडनैप हो चुका था। इस बीच रिया खुद भी बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसने यश को किडनैप नहीं किया था और उसे यश की चिंता हो रही थी। रिया यह बात अमित को बताती है और अमित उसे आश्वासन देता है कि यश मिल जाएगा। फिर रिया रोनी को कॉल करने लगती है, लेकिन रोनी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए रिया रोनी के घर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि रोनी ने उसके घर में हर तरफ कैमरे लगाए थे और वह उसे लगातार देखता था, यहां तक कि उसके बेडरूम में भी। यह देखकर रिया बहुत चौंक जाती है और समझ जाती है कि रोनी उससे कितना प्यार करता है।
जब वह रोनी को कॉल करती है तो रोनी बताता है कि उसने यश को किडनैप किया है। रोनी कहता है कि वह जानता है कि रिया यश से कितना प्यार करती है और उतना ही प्यार वह भी रिया से करता है, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर रिया प्यार से बात करती है और उससे पूछती है कि वह कहां पर है। इसके बाद रोनी उसे अपना एड्रेस दे देता है। रिया अमित को बताती है कि उसे भी वहां आना चाहिए। जब रिया वहां पहुंचती है तो यश रनी के साथ होता है। रनी कहता है कि वह यश को रिया को नहीं देगा। रिया कहती है कि वह उसके साथ किस करने के लिए तैयार है, लेकिन रनी कहता है कि वह और भी बहुत कुछ करना चाहता है। तभी अमित वहां आता है, जिसे देखकर रनी गुस्सा हो जाता है और वह रिया पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अमित उस पर हमला कर देता है, जिससे रनी वहीं मर जाता है। यह देखकर रिया कहती है कि उन्हें जल्दी से यहां से निकलना होगा। वह यश को लेकर अमित के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर पुलिस को एक बच्चे की लाश मिलती है। जूही यह देखकर कहती है कि यह यश नहीं है, क्योंकि बच्चे का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। असल में यह सब रनी ने किया था। उसने एक बच्चे की लाश वहां छोड़ दी थी ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। इस घटना के बाद जूही की हालत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रिया यश को लेकर अपने घर आती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन अमित काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसके हाथ से एक मर्डर हो गया था। रिया उसे समझाती है कि उसे ज्यादा गिल्ट नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि रोनी उन्हें मारने वाला था, इसलिए अमित ने सही किया। अमित कहता है कि अब यश मिल गया है, इसलिए उन्हें उसे जूही को लौटाना चाहिए, लेकिन रिया मना करती है और कहती है कि शायद भगवान की यही इच्छा है कि वह और यश साथ रहें। वह यश को कहीं दूर लेकर जाएगी और उसे खुश रखेगी। इसी बीच विशाल जूही से मिलने आता है और जूही उसे बताती है कि वो बॉडी यश की नहीं थी। फिर रिया अमित से कहती है, गिफ्ट बातें खींचती है। अमित रिया को बताता है कि वे और यश नेपाल जाएंगे और वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सुनकर अमित भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रात को वह जूही के पास आता है और उसे बताता है कि यश जिंदा है। वह यश का खिलौना दिखाता है, जिससे जूही को यकीन हो जाता है कि यश अमित के पास है। अमित उसे बताता है कि रिया उसे लेकर नेपाल जाने वाली है, लेकिन वह चाहता है कि जूही जल्दी से आकर यश को ले जाए। जूही जानती थी कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, इसलिए वह अमित के साथ एक योजना बनाती है। अगले दिन जब रिया उठती है तो अमित उसे बताता है कि वह जूही से मिला था और उसे यकीन दिलाया कि यश जिंदा है। अमित रिया से कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से जाना है और नई शुरुआत करनी है तो उन्हें जूही को खत्म करना होगा ताकि वह कभी वापस ना आ सके। यह सुनकर रिया भी मान जाती है और कहती है कि वह जूही को बुलाएगी। इसके बाद अमित जूही को मारने की योजना बनाता है। जब जूही वहां आती है तो अमित एक इंजेक्शन बनाता है जिसे वह जूही को देने वाला होता है, लेकिन अचानक वह इंजेक्शन रिया को दे देता है, जिससे रिया बेहोश हो जाती है। फिर वे लोग रिया को घर में छोड़ देते हैं और यश को ढूंढने लगते हैं। असल में रिया ने यश को दूसरी जगह रखा था, क्योंकि उसे पता था कि जूही आने वाली थी। अब जूही और अमित मिलकर यश को ढूंढते हैं और उन्हें यश मिल जाता है, लेकिन तभी रिया वहां आ जाती है और वह जूही को शूट करने वाली होती है। अमित उसे समझाता है कि जूही यश की मां है, इसलिए यश को उसके साथ रहना चाहिए। यह सुनकर रिया गुस्सा हो जाती है और अमित पर गोली चलाती है। जब जूही ये देखती है तो वह रिया को दो कारों के बीच फंसा देती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अमित रिया से कहता है कि वे यश को लेकर नेपाल जाएंगे और वहां से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सुनकर रिया भी तैयार हो जाती है। रात को अमित जूही के पास जाता है और उसे बताता है कि यश जिंदा है। वह यश का खिलौना दिखाता है, जिससे जूही को यकीन हो जाता है कि यश अमित के पास है। अमित रिया से कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से जाना है तो उन्हें जूही को खत्म करना होगा ताकि वह कभी वापस ना आ सके। यह सुनकर रिया भी मान जाती है और कहती है कि वह जूही को बुलाएगी। फिर अमित जूही को मारने की योजना बनाता है। जब जूही वहां आती है तो अमित एक इंजेक्शन बनाता है जिसे वह जूही को देने वाला होता है, लेकिन अचानक वह इंजेक्शन रिया को दे देता है, जिससे रिया बेहोश हो जाती है। फिर वे लोग रिया को घर में छोड़ देते हैं और यश को ढूंढने लगते हैं। असल में रिया ने यश को दूसरी जगह रखा था, क्योंकि उसे पता था कि जूही आने वाली थी। अब जूही और अमित मिलकर यश को ढूंढते हैं और उन्हें यश मिल जाता है, लेकिन तभी रिया वहां आ जाती है और वह जूही को शूट करने वाली होती है। अमित उसे समझाता है कि जूही यश की मां है, इसलिए यश को उसके साथ रहना चाहिए। ये सुनकर रिया गुस्सा हो जाती है और अमित पर गोली चलाती है। जब जूही यह देखती है तो वह रिया को दो कारों के बीच फंसा देती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अमित उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से जूही भी रिया की तरह बन जाएगी। जूही वहां से जाने लगती है, लेकिन रिया उसे कहती है कि उसे जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि अगर वह जिंदा रही तो वापस आएगी और यश को ले जाएगी। यह सुनकर जूही गुस्से में आकर रिया को शूट कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद अमित भी वहां से निकल जाता है। कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रिया अभी भी जिंदा थी। पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि उसके ऊपर गोली किसने चलाई।
रिया बताती है कि ये सब रोनी ने किया था क्योंकि वह उससे ऑब्सेस्ड था और उसने उसके घर में कैमरे लगाए थे। पुलिस ऑफिसर फिर पूछती हैं कि यश कहाँ है, लेकिन रिया कहती हैं कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि वह एक दिन यश को जरूर ढूंढेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जूही यश को लेकर कहीं दूर जा रही थी। कहानी आगे बढ़ती है और हम अमित को देखते हैं जो एक बीच पर बैठकर अपनी नई कहानी लिख रहा था। तभी उसके पास वही इंजेक्शन आता है जिससे उसने रिया को बेहोश किया था। ये देखकर अमित चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रिया उस तक पहुंच चुकी है। इसी पर कहानी खत्म होती है।